नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आरती दवे लालचंदानी और आज मैं आपको बहुत ज़रूरी बातें बताऊंगी हृदय रोग के बारे में, क्योंकि कई बार आपको हृदय रोग की समस्या हो जाती है। कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज हो जाता है, एंजाइना हुआ, हार्ट अटैक हुआ, लेकिन आपको कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं कि इसमें एंजियोप्लास्टी स्टेंट संभव नहीं है, या करने के बाद फेल हो गया, या बाईपास कराने को कहते हैं, फिर कहते हैं नहीं, जब एंजियोग्राफी करते हैं फिर कहते हैं नहीं, बाईपास भी संभव नहीं है, या बाईपास भी फेल हो गया, या अधूरा हो पाया। जितनी आर्टरीज ब्लॉक थी सब में बाईपास नहीं हो पाया। जितनी आर्टरीज ब्लॉक थी या तो वो इतनी दूर दूर थी, एक्सेस नहीं था, बहुत महीन आर्टरीज में ब्लॉक था, बहुत डिफ्यूज़ था, वो किसी भी या एबनॉर्मल कोरोनरी आर्टरी एनाटॉमी से उसमें स्टेंट भी नहीं लग पाया। तो अगर ऐसी सिचुएशन है कि हृदय रोग है, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज है, एंजाइना है, हार्ट अटैक है, लेकिन स्टेंट एंजियोप्लास्टी बाईपास पॉसिबल नहीं है, आप बिल्कुल भी परेशान न हो, क्योंकि फिर भी आपका इलाज है। हाँ, आपकी कोरोनरी आर्टरी की ब्लॉकेजेस खुलेंगी और आप फिर से नॉर्मल हो जाएंगे। बिना एंजियोप्लास्टी स्टेंट बाईपास भी आपका इलाज है। होने के बाद भी एंजियोप्लास्टी स्टेंट बाईपास होने के कई वर्ष बाद भी आपको तकलीफ़ होती है, तो बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, कोरोनरी आर्टरी डायलेट कर देती हैं, आपका ब्लॉक जस का तस है, पर आर्टरी डायलेटेशन हुआ। कुछ मेटाबॉलिक लेवल पे दवाइयाँ काम करती हैं, सेलुलर लेवल पे काम करती हैं, कुछ आपके ये एथरोमा फैट का जो गोला है, कोलेस्ट्रॉल का जो ब्लॉक है, वो सारा डिज़ोल्व करती हैं, बहुत इफ़ेक्टिव रहते हैं और गायब हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल मेल्ट करके एकदम निकल जाता है। एंटी प्लेटलेट दवाएं होती हैं जो इंट्रावीनस भी देते हैं और ओरल भी देते हैं, मतलब मुंह से भी आप दवाइयाँ खाते हैं। स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ होती हैं, इंट्रावीनस भी दी जाती हैं, ऐसी भी दवाइयाँ हैं जिनका बहुत शॉर्ट एक्शन रहता है। सबक्यूटेनियस भी दवाई दिया जा सकता है जो आपके क्लॉट्स को डिज़ोल्व करती हैं। इसके अलावा आपको ऐसी दवाइयाँ भी दी जा सकती हैं जिससे आपका ब्लॉक्स होते हुए भी कार्डियक वर्क, कार्डियक का हार्ट का ऑक्सीजन कंजम्पशन इतना कम कर दिया जाएगा, हार्ट रेट कम कर दिया जाएगा, जिससे आपको एंजाइना तकलीफ बिल्कुल दूर हो जाएगी। आप कुछ काम भी करेंगे तो एंजाइना नहीं होगा और हार्ट का मसल फिर भी हेल्दी रहेगा। हार्ट के मसल्स जो फैल गए हैं, डायलेट कर रहे हैं, अच्छा पंप नहीं कर रहे हैं, वो भी वापस अपने साइड में वापस आएंगे। ऐसी भी दवाइयाँ हैं। आपके रिस्क फैक्टर्स को इवैल्यूएशन और डायग्नोसिस, मैनेजमेंट और उसका प्रिवेंशन ऑफ रिस्क फैक्टर्स, ये पूरा भी बताया जाएगा। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि हार्ट के अलावा कोई भी ऑर्गन में आपको तकलीफ़ है वो ज़्यादातर हार्ट पे भी इफ़ेक्ट करेगा, चाहे लंग्स है, ब्रेन है, ब्रेन डिसफंक्शन भी हार्ट को अफेक्ट करता है, और डीप वेन थ्रोम्बस है, वेरिकोज वेन्स, और कहीं ब्लॉकेजेस है, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ है, आपको किडनी फेलियर है, वो भी हार्ट पे इफेक्ट डालता है, और आपका लिवर फेलियर, इंडाइजेशन, ये भी आपके हार्ट को अफेक्ट करते हैं। तो इस तरह की बहुत डिजीज़ है। थायराइड की डिजीज़ तो डायरेक्ट हार्ट को अफेक्ट करती है। ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ डायरेक्टली आपको हार्ट अटैक पे लैंड अप कर देते हैं, सीधे हार्ट अटैक होने की संभावना पूरी रहती है। तो इसीलिए आपको बॉडी में कहीं भी कोई तकलीफ़ है उसको ठीक करके भी आप बिना एंजियोप्लास्टी स्टेंट बाईपास आपको इम्प्रूवमेंट भी होता है, क्योर भी होता है, और कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज आपका खुलता भी है। तो आप कभी भी परेशान ना हो। इस तरह की अगर समस्या हो तो आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट से बात करके जो दवाई वो लिखें वो ना छोड़ें। आप हमें भी हमारे पास आ सकते हैं, हमारे फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं, और आप हमारे वीडियोस को देखते रहिए। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिससे कि आप स्वयं अपने अच्छे लाइफस्टाइल से, योगा से, अच्छे डाइट से, शाकाहारी भोजन से, एक्टिव रह के, मानसिक शारीरिक तनाव से दूर रह के आप अपने ब्लॉक्स को खोल सकते हैं, और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वांटिटी ऑफ लाइफ दोनों ही इम्प्रूव करेगी। सडन डेथ से भी बच सकते हैं।
तो देखते रहिए हमारे वीडियोस, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपने हृदय का ध्यान दीजिए, तनाव मुक्त रहिए। धन्यवाद।